राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं रोहित श्रीवास्तव। तो काफ़ी समय बाद ऑफिस में बैठ करके अपना व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि आज बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है। ऑलरेडी 2 बज चुका है और मुझे लगता है 3 या 4 बजेगा। सब थोड़ा बिजी हैं अपने दोस्तों के साथ। चलेगा, कोई बात नहीं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है शादी। यार, आपको ऐसा लगता है कि आपकी शादी की चिंता आपसे ज़्यादा सामने वाले को है? मतलब जो आपके रिलेटिव भी नहीं है या फिर रिलेटिव हैं जो जीजा साले, मतलब जो बहुत दूर के हैं, जो आपके कज़न के जीजा है, जो बहुत सारे मतलब दूर के रिश्तेदार हैं, उनको आपकी शादी की बहुत ज़्यादा चिंता है कि आपने शादी क्यों नहीं की। और तब जब आपकी उम्र 30+ हो, जैसे मैं 35 ईयर्स ओल्ड का हूँ, और तो मुझसे ज़्यादा टेंशन मेरे सामने वाले को होती है कि इस बंदे की शादी क्यों नहीं हुई। मैं बोलता हूँ, मैंने कभी सोचता हूँ यार, कभी इनको ना बोल देता हूँ, भाई तुम्हारी बहन है तो करा दो मेरी शादी, आई एम फ्री, करा दो मेरी शादी। तो बंदे पीछे हट जाएंगे एकदम से, बोलेंगे यार बार ऐसे कैसे करा दी शादी, आप तो अभी 25-26 हज़ार ही कमाते हो, रेंट देते हो, EMIs निकालते हो, इतना खर्चा आपका, ये मेरी बहन को आप कैसे रखोगे। अभी दूसरी लड़की के बारे में भी ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे। मतलब इनको किसी भी लड़की की खूंटी हमारे गले से बांधनी है और उससे शादी करा देना। उसके बाद चाहे हम गधे की तरह जिए या फिर लड़की बहुत मजबूरी में जिए, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है कि शादी एक बहुत बड़ा डिसीज़न है दोस्तों। अगर आप पैसे नहीं कमाते हैं अच्छे, तो मुझे लगता है कि आपको शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर आप भी स्ट्रगल करेंगे, आपकी बीवी भी स्ट्रगल करेगी और आपके बच्चे भी स्ट्रगल करेंगे। फिर आपके माता पिता जिन्होंने आपको पैदा किया है, वो तो इतना सर्वाइव करेंगे भाई साहब कि इतना डिप्रेशन में जाएंगे कि आप उसकी मतलब आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। और आप डिप्रेशन में जाएंगे अलग से। तो आपने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे होंगे कि घर में लड़ाई झगड़ा होना, विवाद होना, जा करके आदमी जो है डिप्रेशन में चला जाता है। जब सास बहू चलता है, बेटा बहू चलता है, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो ये मेरा पर्सनल अनुभव है। मतलब मैंने शादी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं जानता हूँ ये चीज़ें होती हैं घर में। तो मेरा ये मानना है कि यार मतलब अकाउंट भरा हुआ होना चाहिए कि अगर वाइफ भी आए ना, और उसके बाद भी आप अपने माता पिता को इज्जत दे, प्यार दे, वो चीज़ें, वो ना अकाउंट आपका भरा होना चाहिए और एक अच्छी सोच होनी चाहिए आपकी। ऐसा मेरा थॉट है। मैं नहीं कहता कि सब लोग का ऐसा थॉट होगा, ऐसा मेरा थॉट है कि मुझे लगता है कि अगर हमारे माता पिता ने, जैसे हमारे माता पिता ने हमको पैदा किया है, तो हम जवान हो जाएं, जवान होकर के हम शादी कर लें, बच्चे पैदा करें और फिर उनसे अलग हो जाएं, तो माता पिता के लिए हमने किया ही क्या? नथिंग, कुछ भी नहीं किया है। और ये जो सोसाइटी है जो आपको फोर्स करते हैं कि यार शादी कर लो, शादी कर लो, ऐसा लगता है भाई, अरे भाई अगर शादी इतना करानी है, आप हमको बहुत सारा पैसा दे दो, हम तो बैठे हैं आराम, तब हम तो अपने माता पिता की सेवा करेंगे। आप शादी करा दीजिए, आप खुद शादी कर लीजिए, अपनी बीवी की शादी हमसे करा दो, अपनी पत्नी की शादी करा दो, अपनी बहन की शादी हमसे करा दो। मतलब यार, मुझे लगता है हमसे ज़्यादा ना सामने वाले को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि भाई शादी कर लो। नहीं करना भाई। देखो, हर बंदा, हर इंसान शादी के लिए नहीं होता। कभी कभी किसी के बहुत सारे अलग अलग गोल्स होते हैं। तो उसी चीज़ के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। तो सामने वाले इतनी बात करते हैं ना कि शादी कर लो, तो यार दिमाग से हटा दो भाई, तू बोल ले और निकल जा, ठीक है ना, इतना ही है। वैसे ऐसी बातें मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, लेकिन ज़्यादा सर से ऊपर जब बात जाती है ना, थोड़ा बहुत डिस्कस कर देना चाहिए। मैं सोचा कि सोशल मीडिया ऐसा है कि जितनी भड़ास आपके अंदर है, प्यार मोहब्बत है, अगर नहीं निकाल पा रहे हो तो निकाल करके अपलोड कर दो, पोस्ट कर दो। ये ज़्यादा अच्छा है। और वैसे मुझे लगता है कि यार शादी तब करो जब आपका बैंक बैलेंस बहुत मजबूत हो, और उसके बाद आपका ब्रेन, आपकी जो सोच, आपकी समझ है, बहुत सॉलिड होनी चाहिए। कि अभी आपने देखा होगा, बंदे लोग शादी करते हैं, उनकी बीवी आती है, उनके बच्चे आते हैं, तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ती है। जिम्मेदारी बढ़ती है तो वो अपने माता पिता से ना थोड़े से अलग हो जाते हैं। देखो, ये सच बात है, ये झूठ नहीं है, ये सच बात है। बहुत ज़्यादातर केसेस में ऐसी होता है कि वो माता पिता से अलग हो जाते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं दे पाते हैं वो। तब उनके बच्चे, उनकी पत्नी उनके लिए सब कुछ होती है, लड़कों के लिए। और घर में इतने झगड़े होते हैं भाई सास बहू को लेकर के। ये सास बहू का जो झगड़ा है भाई साहब, ये मैं सच बता रहा हूँ, ये पहली सास के साथ शुरू हो जाता है। सास बहू का झगड़ा, लड़का ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है, क्योंकि वो किसी को समझा ही नहीं पाता है, उसकी बात कोई समझता ही नहीं है। और बंदे, लड़के इतना डिप्रेशन में चले जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता है कि मम्मी की हाँ में हाँ करूँ या बीवी की हाँ में हाँ करूँ। लेकिन हर इंसान को अपने बच्चे से बहुत प्यार होता है, ठीक है ना। तो वो बेचारा अपने माता पिता से अलग हो ही जाता है। हर केस में यही होता है, आपने भी यही देखा होगा। ज़्यादातर मोस्टली यही होता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है ज़िंदगी का, मैंने अभी तक यही होते हुए देखा है कि हर लड़का अपने माता पिता से, अपने बीवी बच्चों के लिए अलग हो जाता है। क्योंकि उसके जो माता पिता हैं उसके जो पिता है वो भी उनकी पत्नी है, जो उनकी माँ है, वो भी कभी ना कभी अलग हुए हैं अपने माता पिता से। एक लड़के की बात कर रहा हूँ मैं।
तो भाई जितने भी लोग ज्ञान बांटते हैं कि भाई शादी कर लो भाई साहब, आपकी शादी हो गई, आप सेटल रहिए, आप खुश रहिए। और मैंने बहुत से शादीशुदा लोगों को देखा है मुझसे बात करते हुए कि भाई पैसे दे दो, बच्चों की फ़ीस भरनी है। तो इससे बढ़िया तो भाई मैं अकेला ही ठीक हूँ कि मुझे किसी बच्चे की फ़ीस नहीं भरनी है, किसी बीवी की मुझे ज्वेलरी नहीं लानी है। मैं जितना है अपने माता पिता से बात कर लेता हूँ, थोड़े बहुत पैसे सेंड कर देता हूँ जो मेरी इच्छा होती है। मेरे माता पिता मेरे से खुश रहते हैं, तो मुझे इतना बर्डन नहीं पालना है अभी। कि अब मान लीजिए मैं शादी कर भी लेता हूँ, 25-26 हज़ार हमारी सैलरी रहती है, रेंट निकलता है, EMIs हैं, बहुत सारे खर्चे हैं, हमारे खुद के खर्चे होते हैं, जिम है, फिटनेस पे इतना ध्यान देना पड़ता है हमको, खाने पीना हमारा इतना होता है। और अब हमारे पास लड़की आ गई, हम उस पर ही खर्चा करें, करना पड़ेगा ना भाई, क्योंकि अगर हम शादी करके ला रहे हैं किसी लड़की को तो वो एक ज़िम्मेदारी है, ठीक है ना। अगर वो लड़की इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो ज़िम्मेदारी है, तो हमको उसके साथ उसके लिए खर्चे भी करने पड़ेंगे। फिर बच्चे होंगे तो उनका खर्चा करना पड़ेगा भाई, खर्चा कम कोई है। और यही जो हमको ज्ञान देते हैं कि भाई आप शादी कर लो, अगर बच्चा होने के बाद, शादी होने के बाद अगर आप उनको कॉल करेंगे ना, भाई आपके कहने से मैंने शादी कर ली है, अब आप मुझे पैसे दे दीजिए 1-1.5 लाख रुपए, क्योंकि मेरे पास जॉब तो है नहीं अच्छी, ना ही मैं इतना कमा पाता हूँ, महीने के आप 1.5 लाख रुपए दे दीजिए। तो भाई साहब सबसे पहले कॉल काटने वाला बंदा ना यही होगा, आपसे जो बात भी नहीं करेंगे और जो आपको ज्ञान बांटा करते थे कि भाई आप शादी कर लो, अरे हमको आपकी बहुत चिंता है, ये है वो, ऐसे करके। और कभी भी ना इमोशनल में आखिर कोई फ़ैसला लेना नहीं चाहिए दोस्तों। कि मान लीजिए घर में दादी हैं, माता हैं, पिता हैं, वो ये बोलते हैं कि अरे बेटा हम मर जाएंगे तब शादी करोगे क्या, जाते जाते बहू का चेहरा तो दिखा दो। लो भाई बेटे ने शादी कर ली, अब कोई मरा ही नहीं, जिंदा है एकदम से, ठीक है ना, सबके सब जिंदा बैठे हुए हैं। यहाँ सास बहू चालू हो गया, बेटे का दिमाग ख़राब हो गया, अब बेटा अपनी बहू को लेकर अलग हुआ तो माता पिता ने अलग दिमाग ख़राब किया, बहू ने अलग दिमाग ख़राब किया, और जब बहू के बच्चे पैदा हुए तो बच्चे ने अब पिता का अलग ही दिमाग ख़राब किया। एक और सर्कल मतलब चल जाता है लड़के के आजू बाजू। जितने उतने सपने होते हैं लड़कों के, वो सारे के सारे ऐसे घुट जाते हैं, दम मतलब बंद हो जाते हैं ना, कि आप समझ नहीं सकते। उसकी फीलिंग बस वही समझता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जितने भी शादीशुदा लोग हैं, अगर वो अपने सामने देखते हैं ना कि इस बंदे की शादी नहीं हुई है, तो अपना फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकालते हैं कि भाई तू भी शादी कर। ये बकवास बात लगती है यार मेरे को कि शादी एक ऐसा लड्डू है कि जो खाए तो पछता है, ना खाए तो पछता है। भाई मैं तो बिल्कुल नहीं पछता रहा, आई एम हैप्पी, मुझे बिल्कुल ही पछतावा नहीं है, चाहे वो लड्डू मिले या ना मिले, मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। क्योंकि मैं वो बंदा हूँ, मतलब मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो मेरी तरह है, क्योंकि हम वो लड़के हैं कि हम लड्डू अपनी मर्ज़ी से खाएंगे और अपनी मर्ज़ी से छोड़ेंगे। हम वो लड़के बनना चाहते हैं, हम किसी और के बहकावे में नहीं आएंगे कि अरे भाई शादी एक ऐसा लड्डू है इसको खाओ, पछताओ ना पछताओ तो भी पछताओ। भाई हम नहीं पछताते, हम खुश हैं हमारी लाइफ में। रही बात शादी की, अगर आपको लगता है कि हमको शादी करनी चाहिए तो आपकी लड़की से हमारी शादी करवा दीजिए, और कम से कम 2-3 करोड़ रुपए आप हमको दे दो, तो हम खुशी खुशी शादी कर लेंगे और आपके यहाँ भी आते जाते रहेंगे, ठीक है ना। इतना आजमा लेना, किसी कहने से अगर आप शादी कर लो ना तो उसको बोल देना भाई शादी के बाद तू हर महीने मुझे 1 लाख रुपए देता रहे, वो बंदा आपके आसपास दिखेगा नहीं। मतलब ये क्या बोलो, हर चीज़ का चलो ठीक है, सब लोग का अपना थॉट होता है, लेकिन आप अपने थॉट किसी और पर मत थोपो, वो ज़्यादा बेकार रहता है। शादी यार, पता है शादी इतना बड़ा हवा नहीं है, लेकिन लोगों ने ना हवा बना दिया। और आज का समय तो ऐसे है दोस्तों कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, लड़कों की बात कर रहा हूँ ना, अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो भाई साहब आप कुछ भी नहीं हो, आपकी कोई औकात नहीं समझेगा। सबसे बड़ी गलत फहमी पता है क्या है, हमको ये लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहेगा या फिर मेरे पीछे कोई है। नहीं, कोई नहीं है भाई, भगवान के अलावा कोई भी आपके पीछे नहीं है। और सच बात बोलूँ, कोई रिश्तेदार भी नहीं है, कोई भी हो, ठीक है। आपके पीछे सिर्फ आप हो और आपका ईश्वर आपके साथ है, उन पर आस्था रखिए, विश्वास रखिए। और इस शादी बोलने वालों से थोड़ा सा दूर हट करके रहिए। या फिर अगर कभी आपसे बोलें कि भाई आपको शादी कर लेनी चाहिए, तो साफ साफ बोल देना भाई तुम हमारी शादी करा दो और हर महीने का 1 लाख रुपए हमको सेंड करते रहना, क्योंकि हम लड़की को और बच्चों को अभी नहीं पाल पाएंगे, क्योंकि हम अपना खर्चा खुद इतना सही से नहीं कर पाते। मुश्किलों से निकलती है, उधार में ज़िंदगी निकलती है। सैलरी यहाँ 1 तारीख को आखिरी कब ऐसे करके गायब हो जाती है पता नहीं चलता। एक तो नहीं, मई तो 13 या 14 तारीख को आती है सैलरी, वो ऐसे गायब होती है हवा में। अब बताइए अकेले लड़के की सैलरी ऐसे गायब हो जाती है। मैं एक लड़की को रखूँगा साथ में, मुझे मेरे माता पिता को भी देखना है और मेरे बच्चों को भी देखूँगा, तो 25-26 हज़ार में कैसे देख लूँगा। तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो ये है ना, आपके जीजा साले जो भी लोग हैं, ये लोग आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करेंगे। ये आपको पैसे देंगे महीने का 1-1.5 लाख रुपये। अब क्या बोलो यार, मतलब समझ में नहीं आता बिल्कुल भी। मैं गया था, मेरे दिल्ली गया था मैं,
मैं ये बात आपसे क्यों बता रहा हूँ, मैं दिल्ली गया था तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे ऐसे प्रवचन सुने थे कि हर किसी को देखो तो बोल रहा है शादी कर लो। वहाँ पे बहुत सारे मेरे जीजा हैं, वो बोले शादी कर लो, मेरे कज़न है शादी कर लो, मेरी कज़न बहनें हैं शादी कर लो। अरे क्यों शादी कर लो यार, कि आप सब लोग मिल करके मेरे लिए क्या मतलब मेरा बैंक अकाउंट खोल करके उसमें पैसे जमा कर रहे हो मेरे लिए जब मैं शादी कर लूँ। बहुत मज़ेदार चीज़ है, मैं इन चीज़ से डिप्रेस नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मज़ा आ रहा है कि भाई मतलब बेफालतू में सोचने वाले लोग भी हैं। कोई ये तो बोलने वाला नहीं है कि अरे भाई तेरे अकाउंट में पैसे हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो बोल, हमको बोल, हम तेरे अकाउंट में पैसे सेंड करते हैं। तो पैसे की बात कोई नहीं करेगा, लेकिन शादी की बात सब लोग करेंगे। अरे हम रेडी हैं शादी करने के लिए, पैसे दे दो। पैसे नहीं है हमारे पास, है तो सिर्फ पैसे हमारे लिए, वो भी कम पड़ रहे हैं, ठीक है ना। आपको अगर इतनी चिंता है तो हमारे अकाउंट में भर दो पैसे वैसे। तो भाई शादी सोच समझ के करें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करें। इस वीडियो को बनाने का जो एक मेरा मुद्दा था, टॉपिक था, वो यही था कि शादी सोच समझ के करें। अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, अपने माता पिता का ध्यान दें और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करें। राधे राधे।